स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण कथा का आज चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिवस दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज कथा का ये चौथा दिवस। तो चलिए कथा के स्थल पर चलते हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में अमर सिंह नंदगढ़ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मेंबर सदस्य, साथ ही नवीन कुमार भसीन जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन, सडौरा मार्केट कमेटी के चेयरमैन छछरौली कैलाश चंद इस वक्त आए हुए हैं। अभिवादन अतिथियों का। देख सकते हैं अमर सिंह नंदगढ़, कैलाश चंद जी, मुकेश कुमार जी, देवेंद्र सैनी, वीरेंद्र गर्ग, मुनीष जी, हमारे नरेश बख्शी जी, नैब सिंह, एमिनेट पर्सन नरेश बख्शी जी, और हमारे पेंटर साहब इधर अतिथि के तौर पर श्री मंगतराम सैनी जी, प्रेम भसीन जी। एक बार सामने देखेंगे जी। सबसे मुक्त चाहते हो तो बाहर थोड़ा आ जाएगी पीछे से। बुरा होता तो आप आदत करो धारण करते बदलने के लिए अच्छी आदत लगानी पड़ेगी। कान को बरकरार और बात पूरे हिस्से में से मांग निकलता है। आपको कहीं भी बात संभाल करके धारा बाहर लाकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। आप कोई के पास जाते हो तो पहले से पता हुआ रंग के पास जाते हैं। पूरे वायुमंडल में तलाश करने की प्यास लगती है तो आप हवा में हाथ मार कर अपनी प्यास को बुझाते हैं। आप घड़े के पास जाते हैं, गिलास पानी को बैठे तो प्यास बुझती है। तो आप पिपासा को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण करना पड़ेगा। और हमारी स्थिति क्या है? कहते जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। आपको पता है मृग की नाभि में कस्तूरी जिसे उसको सुगंध आती है, वो जब सुगंधी उठती है तो उसे समझ नहीं आता वो दौड़ता है हर दिशा में कहाँ से आ रही सुगंध। और कहते दौड़ते दौड़ते जब हाफ जाता है, थक जाता है और जब वो झाड़ियों में फंसकर बिल्कुल मरण की तरह पहुंच जाता है। महाराज जी की संस्कृत बारे की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक एवं संचालक पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को हम सभी लोग संस्थान की ओर से अपनाए इस 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा अमृत के आज चौथे दिन के प्रसंग को परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी खुश है आदरणीय कथा व्यास श्री जयंती भारती जी उनके माध्यम से आज के प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। और मैं मंच के पास हमारे अतिथिगणों को बुलाना चाहता हूँ आज के दीप प्रज्वलन की रस्म को अदा करने के लिए। सो जिन जिन के नाम मैं इस माइक से अनाउंस करूँगा कृपया उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया वो मंच के पास आ जाएं और प्रभु के पावन दीप को प्रज्वलित करने की रस्म को अदा करें। श्री अमर सिंह नंदगढ़ जी जो कि मेंबर हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हरियाणा गवर्नमेंट से, श्री नवीन सिंह जी जो कि चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी सडौरा से, श्री रविंद्र सैनी जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नगर पालिका सडौरा से,
श्री कैलाश शर्मा जी चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी शशरली से। श्रीमती निधि शर्मा जी जो कि पार्षद हैं नगर पालिका सिडौरा से। श्री नाइल सिंह जी जो कि पार्षद हैं नगर पालिका सिडौरा से। श्री प्रेम महसीन जी, श्री राजेंद्र मेहता जी निकला से, श्री संजय आनंद जी, श्री चमनलाल जी, श्री वारेंद्र गर्ग जी, श्री मनीष गर्ग जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री बॉबी अग्रवाल जी प्रेसिडेंट हैं दुर्गा मंदिर कमेटी सिडौरा से। श्री प्रदीप सखूजा जी सखूजा प्रिंटिंग प्रेस से हैं। श्री धर्मपाल सैनी जी, श्री मंगतराम सैनी जी, आप सभी सज्जनों का आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। सो आप सभी से आग्रह है कि प्रभु के पावन दीप को प्रज्वलित करने की रस्म को निभाएं। और प्रभु को बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन वही ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को देते हुए कहते हैं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् लोके। ये बात आज मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ, सत्य सनातन पुरातन ज्ञान जो मनों के पास था, श्वाकों के पास था, ब्रह्म के पास था, सूर्य के पास था, ऋषि मुनियों के पास था, और जो लुप्त हुआ और आज भी वही ज्ञान तो गुरु कुछ नया नहीं देते, हम भी उन्हीं ऋषियों के वंशज हैं। हमें भी उसी सत्य सनातन ज्ञान के अधिकारी भी हैं, उसको पाना है, लेकिन उसकी प्राप्ति हमें केवल ब्रह्मनिष्ठ संगति के माध्यम से मिल सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे सद्गुरु को खोज लेना, ढूंढ लो ऐसे सद्गुरु को। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, और वीरेन जी इसलिए शास्त्रों को अपने साथ लीजिए, जो उस पर लिखा है उसी के आधार पर वैसा गुरु जब जीवन में आएगा। अन्यथा जीवन में आप देखें माता पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं, स्कूल भेजते हैं टीचर भी अपने आप में गुरु है, थोड़ा बड़ा होता है कहीं से आप बोल सकते हैं, आप उसको भी गुरु मानते हैं, कोई ग्रंथि माला देता है आप उसको भी गुरु मानते हैं, कोई मंत्र देता है आप उसको भी गुरु की उपमा में रखते हैं। आप संसार का कोई भी कार्य सीखते हैं तो आप जब सीख लेते हैं अंततः सच्चिदानंद साक्षात कारण सुसामवे जो तुम्हारे ही अंतःकरण में स्थित वो सच्चिद आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार है। इसलिए जब गुरु इस ज्ञान चक्षु को खोलता है तो आप जैसे बाह्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप मंदिर में होते हैं जहाँ पर बिना जलाए पर प्रकाश बधित राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, वहाँ ऐसा प्रकाश हो रहा है जिसे किसी दिए बाती घृत की जरूरत नहीं है। बाह्य मंदिर में आप चरणामृत लेते हैं, ऐसे ही बूंद अखंड रही है और गुरु कृपा से आप उसे चख पाते हैं। जिंदा योगी नाद बजाते हैं, नाद अर्थात अनहद नाद की ध्वनि, एक ऐसा संगीत अंतर्घट में घटित हो रहा है जिस नाद के अभ्यास से आपका मन चिंताओं से मुक्त होता है। तो ये सभी ज्ञान के साथ प्रदान करते हैं। हमारे अंतर्घट में हमारी श्वासों में प्रभु का नाम चल रहा है, वो हमें सुमिरन करने की तरह सिखाते हैं, क्योंकि आप जब सुमिरन करते हैं तो आप अपने हाथ में कंठी माला और जीवा में लगाते हैं। संतों ने कहा माला तो करने के लिए जीव के लिए मुख माही, मनुआ तो चाह दिशा जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन हाँ, व्यर्थ की चुगली निंदा से अच्छा है आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, आप कृष्ण कीर्तन कर रहे हो, लेकिन यह सुमिरन है, यह संकीर्तन है। सुमिरन कैसे करेंगे? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा यदि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामो समर्युद्धेच, पाठ तो युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर, दोनों काम एक साथ। लेकिन कोई माला नहीं दी उन्होंने, कोई मंत्र नहीं दिया, वो तो सीधी बात कही, न जप्यते न उच्चार्यते अभी तो श्वासोच्छ्वास। ये बात भी और तब उसे समझ आता है अरे ये तो मेरे भीतर से ही आ रही थी।
हम भी ठाकुर जी को बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु आते हैं तो हमें अंतर जगत में उतारते हैं और हमें समझाते हैं तुम बाहर नहीं भीतर उतर जाओ, फिर तुम्हें समझ आएगा ना वो मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता था तो नजर का कसूर था। दोष तो मेरी दृष्टि में थी, उस दोष के कारण मैं बाहर ढूंढता रहा, भीतर पहुंचा नहीं, और जब भीतर पहुंचा, जिन भक्तों ने अपने अंतःकरण उस ब्रह्म की अनुभूति, उस ईश्वर की अनुभूति की, उन्होंने ही गाया गोपियों के भाव देखिए कैसे हैं, मेरे मन बस गए गोपाल। अभी हम ये नहीं करते, अभी हमारा मन संसार में रमा हुआ है। जिनके मन मंदिर में आकर शाम मुरारी पर जाते हैं वो फिर क्या गुनगुनाते हैं, आइए और इस भजन का आनंद लेते हैं। मेरे मन तेरी जो मेरे मन बस गए गोपाल, मेरे जो मेरे मन बस गए गोपाल, सुहावे जो प्रेम सरस बरसावे, उनकी मुरली अधुर सुहावे जो प्रेम सरस बरसावे, उनकी मुरली अधुर सुहावे जो प्रेम सरस बरसावे, उनकी मुरली अधुर सुहावे जो प्रेम सरस बरसावे। ऐसे मन से जो
जय श्री राधे। भजन के बहुत अच्छे भाव हैं। मेरे मन बस गए गोपाल, और ये भक्त के भाव भी है और उसका गावा भी है। बस जिनके हृदय में बस जाते हैं वही गावे से गुनगुनाते हैं। कहने लगे भोजन नहीं मिला है इंद्रियों को, इसलिए वो शांत है, लेकिन जैसे ही भोजन ग्रहण करोगे तुम्हारी इंद्रियां फिर से बलवती होकर विषयों की ओर दौड़ेंगी, रसों को चढ़ेंगी। स्वास्थ्य के लिए व्रत बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्रत को भक्ति मान ले। उपवास का अर्थ क्या होता है? वो कहते हैं उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मा। जिस दिन ऋषि उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ होता है आपकी आत्मा परमात्मा के ध्यान से निकट होती है। अब आप सोच रहे हैं कि जब हम व्रत करते हैं तो आसन होता है, तो हमें ये पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ध्यान तो भोजन में चला जाए, फिर बोलते हैं कि आज भोजन नहीं किया है तो भाई नींद आ गई, काम तो हो गया, थोड़ा सा सो के बिता देते हैं, थोड़ा गली में बाहर निकलकर गप्पे लगाते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, चलो शाम का समय तो घूम आते हैं, क्योंकि अब समय तो पास करना है ना। ये हमारे व्रत का समय है, इसमें ईश्वर कहाँ है? हम ईश्वर के निकट कहाँ हुए? कहते जिस दिन तुम्हारी आत्मा ध्यान में बैठती है, यानी कि वो ईश्वर के निकट होकर उसका दर्शन करते हुए ध्यान करती है, वो समस्त भोगों को स्वतः छोड़ देती है, उस समय ये अपने आप में उपवास है। कथा कहानी है, ठीक है, द्वापर युग में मनुष्य देही में आए, अवतार धारण किया, अनंत लीलाएं की, लेकिन उन लीलाओं को रटते गुनगुनाते सुनते हमने ईश्वर को केवल एक कहानी समझ कर रखी है। हमारी स्थिति कैसी है? आप कहते जी हमने बड़े संतों के माध्यम से कथाएं सुनी है, आस्था संस्कार चरण पे भक्ति प्रवाह बहता रहता है, कभी किसी की कथा सुनते हैं कभी किसी की। कहते एक बार एक राजा ने अपनी सभा में घोषणा की कि मुझे कहानी सुननी और जो कहानी सुनाएगा उसे मन चाहा उपहार मिलेगा मेरे खजाने से। सबने आंख खड़ा किया कि कहानी कौन सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। तो राजा ने कहा एक बात ध्यान से सुनो, उस कहानी का अंत नहीं होना चाहिए। अगर कहानी का अंत हो गया तो आपका जो सर है वो घर से अलग कर दिया जाएगा, ये सदा भी साथ में है, सबके हाथ नीचे हो गए, क्योंकि भाई अब कोई कहानी ऐसी थोड़ी ना होती है जिसका कोई अंत ही ना हो। उस सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा महाराज मैं कहानी सुनाता हूँ। राजा ने कहा सोच लो, उसका अंत नहीं होना चाहिए। और कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज। कहानी आरंभ हुई और सारी सभा सब होकर कहानी सुनने लगी। आप भी ध्यान से सुनिए, ऐसी कौन सी अनंत कहानी है जिसका कोई अंत नहीं। फिर उसने कहा एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष जिस पर चिड़ियों का एक बहुत बड़ा घोंसला था, जिससे अनंत चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया उनको लगा था कि आज कोई काम धाम नहीं है तो क्यों ना खेल खेला जाए। राजा बड़े मजे से कहानी सुन रहा था, कहानी तो अच्छी है। आगे उसने कहा कि जैसे ही चिड़िया आपस में विचार विमर्श करने लगी कि भाई आज खाली बैठे कुछ किया जाए, खेल खेलते हैं, झूला झूले। सभी चिड़ियों ने कहा पहले जो सबसे बड़ी है वृद्ध चिड़िया, इसी को झूला झुलाएंगे। उसने डाल को पकड़ा, बाकी चिड़िया ने उसको पकड़कर उसकी डाल को 1 2 3 4 उसने पंख फैलाए और वो आकाश में उड़ गई। बाकी सब बड़ी चहचहाहट में हंस रही है। सबने कहा मेरी फिर दूसरी की बारी आई। जब दूसरी ने शाखा पकड़ी तो बाकी सबने पकड़कर उसे झुलाना आरंभ किया। 1 2 3 4 वो भी उड़ गई। फिर तीसरी की बारी आती है, उसने कहा देखो भाई अब मैं झूला राजा सुन रहा इस बात। उस व्यक्ति ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 5 10 15 चिड़िया ऐसे एक एक करके सुनाया। 1 2 3 4 राजा बोला आगे भी बढ़ो, तो चिड़िया को उड़ाने रहो। उसी का राजा इस बहुत
घोंसले में असंख्य चिड़िया है। जब तक एक एक चिड़िया उड़ान भर नहीं लेती, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सोच कर देखिए, न जाने कितनी चिड़िया हैं। तो लोग पूछते हैं ना, सर में बाल कितने होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं जितने आकाश में तारे होते हैं गिनते रहो, न तारों का अनुमान लगे न बालों का लगे। अनंत कहानी बन गई ना। ऐसे ही जैसे इस बात पर हमें हंसी आ रही है ना, हमने भी ईश्वर को एक अनंत कहानी बनाकर अपने जीवन में रखी है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेते ही पालन किया। फिर वे गोकुल की भूमि पर चुना गया, वहां लीलाएं करते हैं, ये हुआ वो हुआ। अनंत भागवत कथाएं सुनते हैं, ठाकुर जी की कथाएं सुनते हैं, और सुनते सुनते ठाकुर जी हमारे लिए केवल एक कहानी बन गए। वो कथा पुरानी नहीं है, वो जीवन का सार है। इस कथा से आगे उनको जानने के लिए प्रयासरत हो जाइए, उनके दर्शनों के लिए प्रयासरत होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब दर्शन की बात आती है तो हम अपने धार्मिक ग्रंथों को खोलकर देखें। उन्होंने गुरु का महिमा गान गाया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके काको पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बलिहार अपने सदगुरु के, जिसने मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दिया। आप इतिहास को जब पढ़ेंगे, भक्तों की कहानियां पढ़ेंगे, आप क्या पाएंगे? कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने बिना सदगुरु के ईश्वर की प्राप्ति करनी हो। न बिना गुरु संबद्धम ज्ञानस्यादि गौरव स्मृतः, बिना सदगुरु को धारण किए आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये हमारा विचार नहीं है, ये हमारे धर्म ग्रंथों का विचार है। आप कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसे भी तो मानिए ना। वो कहते हैं भक्ति करनी है तो शास्त्रों के आधार पर करो, मत माने आचरण से भक्ति मत करो। यह शास्त्र विधि मुक्त सोचते वर्तते काम करता न। सृष्टि का नियम है, ईश्वर प्राप्ति के लिए भी एक नियम है। आप मन माने ढंग से अगर भक्ति कर भी लेंगे तो वो कहते हैं ना सुख न परम गति की प्राप्ति होगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तुम अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो।